Assalamualaikum, welcome back our YouTube channel. Hope so you will be fine, guys. Today we discuss about CS 605 Software Engineering 2 midterm most repeated MCQs मैं आपके साथ शेयर करूंगी. 50+ MCQs है, अपडेटेड फाइल है और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी क्रिएट करूंगी. तो क्वेश्चन नंबर 1 है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मूविंग रेंज एंड इंडिविजुअल कंट्रोल चार्ट. कहते हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट होता है मूविंग रेंज का कि इंडिविजुअल को कंट्रोल करने के लिए आप चार्ट क्रिएट करते हैं, वो LNTL स्टैंड फॉर मीन कि इसका आपने स्टैंड फॉर बताना है. इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी इस तरह से आ जाते हैं. तो लॉर्ड नेचुरल प्रोसेस लिमिट होता है, पेज नंबर 77 है. क्वेश्चन नंबर 2 है रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स एड्रेसिंग द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट. कहते हैं कि जो रिस्क एनालिसिस होता है जब आप एज अ मैनेजमेंट में काम वर्क कर रहे होते हैं तो वो एड्रेस करता है मीन आपको बस इसमें से कौन सा नहीं है. तो इसमें ये है कि व्हाट कैन हैपन इफ द वेब इंटरफेस ऑफ द कंपनी वेबसाइट विल चेंजेस. तो ये इसमें नहीं होता, तो ये उन्होंने पूछा है. क्वेश्चन नंबर 3 है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मूविंग रेंज एंड इंडिविजुअल कंट्रोल चार्ट. आप उन्होंने कहा है कि मूविंग रेंज इंडिविजुअल को कंट्रोल करने के लिए जो चार्ट की क्रिएट किया जाता है UCL स्टैंड पर बताना है, तो ये अपर कंट्रोल लाइन होती है. क्वेश्चन नंबर 4 है नेवर वरिंग अबाउट प्रॉब्लम until they are occurred. दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू डैश रिस्क मैनेजमेंट फिलॉसफी. तो कहते हैं कि अगर नेवर वरिंग अबाउट प्रॉब्लम, आप लोगों ने प्रॉब्लम की वजह से परेशान नहीं होना. इंटल दे आर अक्कर, बेशक वो आप यहाँ तक कि वो वकूफ पजीर हो जाए. दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू डैश रिस्क मैनेजमेंट फिलॉसफी. तो ये रिएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट फिलॉसफी होती है. क्वेश्चन नंबर 5 है after building the decision tree, following formula is used to find the expected cost for an ऑप्शन चूज द करेक्ट फार्मूला. यहाँ पर फार्मूला दिया गया. उन्होंने कहा कि अगर आप एक डिसीजन ट्री क्रिएट कर रहे हैं, फार्मूलाज का फाइंड करना है, उसमें आपने एक्सपेक्टेड कॉस्ट बतानी है फॉर एन ऑप्शन जो दिया होगा. तो यहाँ पर एक फार्मूला है एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज इक्वल बेसिस पाथ प्रोबेबिलिटी और आई प्लस और एस्टिमेटेड पाथ कॉस्ट है. तो इनमें से बताने कि कौन सा इसका होगा. तो यहाँ पर ये वाला है एक्सपेक्टेड कॉस्ट इक्वल सिग्मा पाथ प्रोबेबिलिटी आई और स्टेरिक और एस्टिमेटेड पाथ कॉस्ट मीन के जो आपका पाथ प्रोबेबिलिटी होगी उसको आई को उसको स्टेरिक करना है एस्टिमेटेड पाथ कॉस्ट के साथ. तो ये पेज नंबर 83 पे भी है. क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग. कहते हैं कि इनमें से आपने बताना है कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की प्लानिंग से रिलेट नहीं करता. तो यहाँ पर है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मेजरमेंट मैनेजमेंट. तो ये रिलेट नहीं करता. पेज नंबर 80 पे भी आप चेक कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर मैट्रिक. कहते हैं कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर मैट्रिक है. तो ये डिफेक्ट पर फंक्शन पॉइंट है. पेज नंबर 65 पे चेक कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर मैट्रिक क्या है. क्वेश्चन नंबर 8 है आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट. इनमें से आपने एक ट्रू स्टेटमेंट बतानी है. सेम प्रोसेस मैट्रिक में वरी फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. कहते हैं कि जो सेम प्रोसेस मैट्रिक होता है वो हो सकता है कि दूसरे प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिफरेंट हो सकता है. वेरी मीन डिफरेंट मुख्तलिफ होना. क्वेश्चन नंबर 9 है डैश इंटरफेसेस कंटेन डाटा दैट इज शेयर्ड विद अदर प्रोग्राम्स. तो कहते हैं कि वो कौन सा इंटरफेस होता है जो डाटा को शेयर कर रहा होता है दूसरे प्रोग्राम के साथ. तो ये इंटरनल इंटरफेसेस होते हैं. अभी आसान हो जाए फिर मैं नेक्स्ट कंटिन्यू. क्वेश्चन नंबर 10 है फास्ट इज एन टीम ओरिएंटेड अप्रोच. कहते हैं कि फास्ट एक टीम ओरिएंटेड अप्रोच है टू रिक्वायरमेंट गैदरिंग. जो क्या करती है रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करती है. द टीम फास्ट स्टैंड फॉर. तो कहते हैं कि द टर्म फास्ट स्टैंड फॉर क्या होता है. तो ये होता है फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक मीन के जो आपकी एप्लीकेशन की स्पेसिफिकेशन होती है उसको गैदर कर रहे होते हैं, इसलिए इसका नाम है फैसिलिटेट एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक. पेज नंबर 80 है. क्वेश्चन नंबर 11 है Dash technique was initially developed for manufacturing process in the 1920 by Walter Shewhart. तो कहते हैं कि Walter Shewhart ने 1920 में एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्रिएट किया था जो इनिशियली टेक्निक थी. तो इसका नाम था कंट्रोल चार्ट. उसने क्रिएट किया था 75 में, पेज नंबर 75 में. क्वेश्चन नंबर 12 है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनमें से आपने बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. तो ये है द गैदर the greater the dependency between the component the greater is coupling. तो यहाँ पर greater dependency between the component में ज़्यादा वो dependency एक दूसरे पे इंहिसार कर रहे होते जो आपने component create किए होते हैं और great coupling होती है उसमें. क्वेश्चन नंबर 13 है
Dash is the measure of how many defects are removed by the quality assurance process before the product is shipping for operation. कहते हैं कि जब आप मेजर कर रहे होते हैं कि जितने भी डिफेक्ट्स हैं वो रिमूव हो गए, हाउ मेनी डिफेक्ट्स रिमूव्ड बाय द क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस में से जब आप अपने प्रोडक्ट को गुजार रहे होते हैं तो उसमें से आपने देखना होता है कितने डिफेक्ट रिमूव हो गए हैं जब आपने प्रोडक्ट को शिपिंग ऑपरेशन में इंक्लूड करना होता है। तो ये होते हैं डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी, पेज नंबर 69 पे है। क्वेश्चन नंबर 14 है dash of a product can be measured if we can measure its non-functional property, maintainability, integrity and usability। तो कहते हैं कि वो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है जिसको आपने इफ वी कैन मेजर, जब आप मेजर कर रहे होते हैं उसमें नॉन फंक्शनैलिटी प्रॉपर्टी को देखते हैं, मेंटेनेबिलिटी और उसकी इंटेग्रिटी और यूजेबिलिटी को देखते हैं। तो ये क्वालिटी होती है, पेज नंबर 68 पे है। क्वेश्चन नंबर 15 है a dash entity is the one which have any dash in the problem domain with or some other entity। कहते हैं कि वो कौन सी एंटिटी होती है one which have any dash in the problem, मीन कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, डोमेन उसका चेक किया जाता है विदाउट some other entity। तो ये none of the given ऑप्शन है जो ऊपर दिया हुआ है, इसमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग इज एन एक्टिविटी carried out by the dash। तो कहते हैं कि जो सॉफ्टवेयर प्लानिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है वो एक एक्टिविटी होती है, इसमें मतलब कैसे कैरीड आउट किया जाता है। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर कैरी आउट कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है डैश इज फंडामेंटल ऑफ फॉर प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर ऑब्जेक्टिव एवल्यूशन ऑफ एनी प्रोसेस और एक्टिविटी। कहते हैं कि फंडामेंटल ऑफ प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म होता है जो आपके ऑब्जेक्टिव को एवेल्यूएट कर रहा होता है, मीन के एनालिसिस कर रहा होता है ऑफ एनी प्रोसेस और एक्टिविटी को, जितनी भी उसकी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप गुजर रही होती है उसकी एक्टिविटी को। तो ये पेज नंबर मेजरमेंट है, पेज नंबर 65 पे है इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 18 है डिफेक्ट पर फंक्शन पॉइंट इज अ डैश। तो कहते हैं कि जो डिफेक्ट होते हैं हर फंक्शन पर फंक्शन पॉइंट पे, तो इसको हम मेट्रिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टैटिस्टिकली मॉडल। तो कहते हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट होता है स्टैटिस्टिकल मॉडल मीन कि उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं। कोकोमो स्टैंड फॉर, तो कोकोमो स्टैंड फॉर होता है कंजर्वेटिव कॉस्ट मॉडल, पेज नंबर 81 पे है। क्वेश्चन नंबर 20 है we need to imply some statistically technique and plot the result dash, these are known as a statistically control technique। कहते हैं कि इनमें से कौन सी statistically control टेक्निक होती है जो रिजल्ट उसका दे रही होती है, तो ये ग्राफिकली होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है द एक्सटेंट टू विच a program satisfies its specification and fulfill द कस्टमर मिशन या ऑब्जेक्टिव इज डैश। तो कहते हैं कि वो कौन सी प्रोग्राम सेटिस्फेक्शन होती है जो स्पेसिफिकेशन होती है जो कस्टमर की मिशन या ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रही होती है उसकी रिक्वायरमेंट को। तो ये होती है करेक्टनेस, पेज नंबर 67 पे है। क्वेश्चन नंबर 20 है एफर्ट रिक्वायर्ड टू टेस्ट अ प्रोग्राम टू इंश्योर दैट इट्स परफॉर्मेंस इट्स इंटेंडेड फंक्शन। तो ये होती है टेस्टेबिलिटी जिसमें एफर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं ताकि आपका प्रोग्राम को टेस्ट किया जाए कि आपका प्रोग्राम एक्यूरेट और करेक्टली वर्क कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है अ डैश प्रोवाइड अ क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ सम एट्रीब्यूट ऑफ अ प्रोसेस और अ प्रोडक्ट। तो ये मेजर होता है जिसमें आपकी क्वांटिटेटिव मीन की मेजरमेंट किया जा रहा होता है आपके एट्रीब्यूट्स को और प्रोसेस मीन की प्रोडक्ट के जो भी प्रोसेस होते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर 24 है hardware, software tools, people and reusable software component are considered as dash for an organization। तो कहते हैं कि जो भी हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर टूल्स है, की न्यू टेक्नोलॉजी भी आ रही है, पीपल है, रियूजेबल सॉफ्टवेयर, ईच एंड एवरीथिंग वो रिसोर्सेज होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, पेज नंबर 81 पे है। क्वेश्चन नंबर 25 है फॉर सॉफ्टवेयर दैट टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट आर इक्वल टू। कहते हैं कि जो सॉफ्टवेयर की टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट होती है वो होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट प्लस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। मीन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को भी देखा जा रहा होता है साथ में नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को भी देखा जा रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है extent to which access to software or data by unauthorized persons can be controlled is called dash। तो ये इंटेग्रिटी होती है जिसमें एक्सटेंड किया जा रहा होता है और एक्सेस किया जा रहा होता है आपके सॉफ्टवेयर को, डाटा को, ताकि बाय अनऑथराइज्ड पर्सन कैन बी कंट्रोल, कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आए और आपके वेबसाइट पे एक्सेस करने की कोशिश करे तो वो एक्सेस ना कर सके। तो ये इंटेग्रिटी इसके ऊपर लगाई जाती कॉन्स्टेंट्स। क्वेश्चन नंबर 27 है
7 है इन केस सम सॉफ्टवेयर, कहते हैं कि सम केसेस में सॉफ्टवेयर इट एक्सट्रीमली ईज टू ऑपरेट विद इंट्यूटिव इंटरफेस कंफर्मिंग टू मोस्ट एक्सीलेंट GUI प्रैक्टिसेस ऑफ द इंडस्ट्री इट नीड वेरी लिटिल ट्रेनिंग। तो कहते हैं कि ऐसे कुछ होते हैं सॉफ्टवेयर जिनमें ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आपको एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, मीन उसके लिए ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। GUI मीन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यूज़र जिसमें से वेबसाइट्स के थ्रू इंटरेक्ट कर रहा होता है वो बहुत इजी होता है, तो उसमें लिटिल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। लेस देन 1 आवर, मीन के 1 आवर से भी कम अगर वो लेंगे ट्रेनिंग तो उन्हें वो अच्छे से इंटरफेस एक वेबसाइट चलानी आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 28 है इफ द गैप बिटवीन द डिफेक्ट्स रिपोर्टेड एंड डिफेक्ट फिक्स्ड इज डिक्रीजिंग देन इट मीन्स दैट द प्रोडक्ट इज इन द डैश कंडीशन। कहते कि जो गैप होता है बिटवीन द डिफेक्ट और रिपोर्टेड एंड डिफेक्ट को हम जब फिक्स्ड कर रहे होते हैं, मीन कि वो डिक्रीज कम हो जाए, देन इट मीन्स दैट द प्रोडक्ट इज इन द डैश कंडीशन, तो स्टेबल कंडीशन में आ जाता है आपका जो प्रोडक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है द एक्सटेंट टू विच प्रोग्राम सेटिस्फाई its specification and fulfills the customer missions objectives is said to be achieving the dash। तो कहते हैं कि जो एक्सटेंड प्रोग्राम होते हैं ताकि सेटिस्फाई करें और फुलफिल करे कस्टमर के मिशन को, ऑब्जेक्टिव को, तो हम इस वाली जो अचीवमेंट होती है जो हमने हासिल की होती है उसको हम कहते हैं करेक्टनेस। क्वेश्चन नंबर 30 है dash files are the logical files that the customer understand and must be maintained by the system। कहते हैं कि वो कुछ फाइल्स होती है जो लॉजिकल फाइल्स होती है ताकि कस्टमर उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसको मेंटेन अपने सिस्टम को मेंटेन कर सके जो एक वेब डेवलपर ने क्रिएट करके दिया होता है। तो इंटरनल फाइल्स होती हैं उसकी वेबसाइट की। क्वेश्चन नंबर 31 है द एक्सटेंट विच प्रोग्राम कैन बी रीयूज्ड इन अदर एप्लीकेशन इज कॉल्ड। कहते हैं कि ऐसा आपका प्रोग्राम जो एक्सटेंड कर रहा होता है और उसको रीयूज कर रहा होता है दूसरी एप्लीकेशन में, इसको क्या कहते हैं? रीयूजेबिलिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है the gap between the defect reported and defect fixed is increasing। कहते हैं कि अगर कभी कभी गैप ऐसा होता है जिसमें आप डिफेक्ट और रिपोर्टेड को फिक्स्ड कर रहे होते हैं लेकिन वो इंक्रीज बढ़ जाते हैं, एंड इट मीन्स दैट, और इसका मीनिंग होता है द प्रोडक्ट इज इन अनस्टेबल कंडीशन। मीन कि अगर तो आपके डिफेक्ट और इंक्रीज हो जाते हैं तो तब आपका जो प्रोडक्ट होता है वो अनस्टेबल कंडीशन में चला जाता है, ठीक से वर्क नहीं कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी इज कैलकुलेटेड एज वेयर। तो E फॉर एरर फाउंड बिफोर डिलीवरी होता है, D फॉर एरर फाउंड आफ्टर डिलीवरी होता है, और टिपिकली विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द ऑपरेशन होता है। तो इसमें जो इसका फॉर्मूला बनेगा DER इक्वल E ब्रेसिस और E/ब्रेसिस E प्लस D और ब्रेसिस क्लोज, ये पेज नंबर 69 पे आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल कंट्रोल चार्ट इफ अ single metric value lies outside the UNLP it means that। कहते हैं कि अगर तो एक इंडिविजुअल कंट्रोल चार्ट में सिंगल मैट्रिक में डिफेक्ट या एरर आ गया, वैल्यू लाइज आउटसाइड मीन के UNLP में पड़ी है, इट मीन्स दैट द प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल, मीन कि प्रोसेस आपके कंट्रोल में नहीं है जो भी आप प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं। Question number 35 है software project management primarily deals with metric related to productivity and dash to equality को डील कर रहा होता है। Question number 36 है in context of moving range and individual control chart UNLP stand for। कहते हैं कि UNLP stand for according to, जब आप इंडिविजुअल कंट्रोल चार्ट को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है अपर नेचुरल प्रोसेस लिमिट होता है, पेज नंबर 77 पर। Question number 37 है dash give you a better insight into the state of a process or product। तो ये मैट्रिक्स होते हैं, मीन कि आपको बेटर स्टेट बता रहा होता है प्रोसेस की कि प्रोडक्ट की प्रोसेस क्या है और स्टेट क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 है डैश हेल्प इन फाइंडिंग द मैट्रिक्स टू बी द स्टेबल और अनस्टेबल। तो ये कंट्रोल चार्ट होता है जो बता रहा होता है कि आपका जो प्रोसेस है, प्रोडक्ट का प्रोसेस है, वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। Question number 39 है the extent to which a program can be expected to perform its intended function with required precision is called। तो ये reliability होती है जो आपकी प्रोग्राम जो होता है उसको एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि इसकी परफॉर्मेंस और फंक्शनल रिक्वायरमेंट प्रिसीजन है। क्वेश्चन नंबर 40 है
empirical models are statistically model and are based open dash। तो कहते हैं कि जो empirical models होते हैं वो statistical model भी इसको कहा जाता है। तो ये historic data को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 41 है कंट्रोल चार्ट आर ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स। कहते हैं कि जो कंट्रोल चार्ट होता है उसकी टू टाइप्स होती हैं। एक होती है मूविंग रेंज कंट्रोल चार्ट और एंड स्टेबल कंट्रोल चार्ट में ये टू टाइप्स होती हैं उसकी। क्वेश्चन नंबर 48 है ILF इज अ डैश आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ लॉजिक कंट्रोल इंफॉर्मेशन डैश द बाउंड्री ऑफ द एप्लीकेशन टू यूजर। और ये भी दिन होती है मीन की ILF इज अ यूजर आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ लॉजिकल कंट्रोल और इंफॉर्मेशन जो होती है वो विद इन द बाउंड्री ऑफ द एप्लीकेशन जो होगी उसकी बाउंड्री के अंदर होगी। क्वेश्चन नंबर 43 है आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। तो इसमें से आपने बताना कौन सी अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट है तो ये द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन इज ऑफ एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस। वो बहुत ज़्यादा इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है जो सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन ऑफ क्वालिटी होती है। पेज नंबर 71 पे है। क्वेश्चन नंबर 44 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टवेयर मेजर्स। कहते हैं कि इनमें से कौन सा होता है जिसके आप थ्रू आप सॉफ्टवेयर को मेजर कर सकते होते हैं। डिफेक्ट पर फंक्शन पॉइंट्स के थ्रू आप सॉफ्टवेयर को मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है द मोस्ट कॉमन वे टू डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन नीडेड टू डिफाइन प्रोजेक्ट स्कोप इज टू। तो कहते हैं कि वो मोस्ट कॉमन जो होती है रास्ता जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि प्रोजेक्ट्स का स्कोप को डिफाइन कर रही है। तो कंडक्ट अ प्रीलिमिनरी मीटिंग विद इन द कस्टमर मीन कि आपने फर्स्टली जो स्टार्टिंग में अपने कस्टमर के साथ मीटअप कर रहे होते हैं उससे पूरी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं तो वो एक कॉमन वे होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है मैट्रिक्स टू असेस द क्वालिटी ऑफ द एनालिसिस मॉडल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन वर्क प्रपोज्ड बाय। तो ये डेविस इन 1993 में था जो क्वालिटी मैट्रिक्स टू असेस द क्वालिटी जो एनालिसिस मॉडल क्रिएट किया था कॉरस्पॉन्डिंग सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन के। तो एक ये कंप्यूटर साइंटिस्ट था डेविस 1993 में इसने ये प्रपोज्ड किया था। क्वेश्चन नंबर 47 है द मोस्ट फेमस ऑफ एम्पिरिकल मॉडल इज अ कोकोमो कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। तो ये होती है इट आल्सो हैज मेनी डिफरेंट वर्जन विच वन इज द सिंपलेस्ट ऑफ दिस वर्जन। कहते हैं कि इनमें से काफ़ी इसके वर्जन है लेकिन जो सिंपलेस्ट है वो है 3.E=3.KLOC और 1.05। पेज नंबर 81 पे है। क्वेश्चन नंबर 48 है when more than one user interpret the same requirement in different way then we can say that the requirement is। कहते हैं कि एक मुख्तलिफ किस्म के यूज़र है और एक सेम रिक्वायरमेंट को डिफरेंट वे में रिक्वायरमेंट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एम्बिगुअस होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर मैट्रिक नहीं है। नंबर ऑफ टेस्ट केसेस पर फंक्शन पॉइंट तो ये इसमें नहीं है बाकी ये है इसमें नंबर ऑफ एरर पर 1000 लाइंस ऑफ कोड। नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हो सकते हैं डिफेक्ट्स पर फंक्शन पॉइंट तो ये सब इसमें सॉफ्टवेयर मैट्रिक में आ सकते हैं। इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं तो आप इसमें राइट डाउन कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 50 है सॉफ्टवेयर हैज़ वेरी क्लोजली रिलेशनशिप विद डैश। तो कहते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है इसका जो क्लोजली रिलेशनशिप होता है वो इकोनॉमिक के साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एक्टिविटी दैट इज मीनिंगफुल टू द यूजर। तो कहते हैं वो कौन सी स्मॉलेस्ट एक्टिविटी होती है जो मीनिंगफुल होती है यूजर के लिए। तो एलिमेंट्री प्रोसेस होता है। पेज नंबर 43 पे आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है एंड डैश इज अ यूजर आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डाटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन रेफरेंस्ड बाय द एप्लीकेशन। कहते हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा यूजर आइडेंटिफाइबल ग्रुप होता है जिसको लॉजिकली रिलेट किया जाता है डाटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन के साथ और उसका रेफरेंस दिया जाता है एप्लीकेशन में। तो ये EIF होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है इन डैश टीम ऑर्गेनाइजेशन देयर इज नो परमानेंट लीडर रेदर देयर आर टास्क कोऑर्डिनेटर्स। तो कहते हैं कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन टीम होती है मीन कि देयर इज नो परमानेंट लीडर। वो परमानेंट लीडर नहीं होती टेम्परेरी तौर पर होती है रेदर देयर आर टास्क। तो इनमें से कौन सी वो टास्क है दे
वो होती है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज्ड, पेज नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 54 है W5HH प्रिंसिपल कंसिस्ट ऑफ 7 डैश स्टेप डैश। तो कहते हैं कि W5HH जो प्रिंसिपल है वो कितने 7 के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है 7 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 55 है mature organization are system oriented and they ensure दैट डैश। तो कहते हैं कि जो मेच्योर ऑर्गेनाइजेशन होती है इसका सिस्टम ओरिएंटेड और वो इंश्योर कर रहा होता है स्टेबिलिटी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 56 है केपर जोन्स is famous researcher in the field of dash who made a company named software productivity research। कहते हैं कि एक केपर जोन्स मशहूर रिसर्चर था जिस उसने किस फील्ड में कंपनी नेम सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी रिसर्च क्रिएट की, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। पेज नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 57 है इफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इज गोइंग टू डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर अ न्यूक्लियर रिएक्टर विच फैक्टर विल बी मोर इम्पोर्टेंट। कहते हैं कि एक सॉफ्टवेयर है वो डेवलप कर रहा है सॉफ्टवेयर को फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर के तौर पर, इसमें से कौन सा फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत परफॉर्मेंस और उसकी रियलेबिलिटी। पेज नंबर 6 पे आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है Dash life cycle model appreciate the need for iteration within and between phases। तो ये होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फेस होता है जो लाइफ साइकिल मॉडल के ऊपर अप्रिशिएट कर रहा होता है और इसकी नीड और नीड उसमें कितनी आइट्रेशन एज लाइक अ लूप वर्क कर रहा होता है और विद इन द बिटवीन फेसेस के दरमियान इनके जो उसकी अलग अलग मॉडल्स बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है Dash paradigm structure a team loosely and depend on individual initiative of the team members। तो ये एक random paradigm होता है स्ट्रक्चर जो टीम को लूजली और डिपेंड कर रहा होता है इंडिविजुअल इनिशिएटिव टीम मेंबर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 60 है डैश मॉडल इज डिवेल्प्ड कीपिंग इन माइंड द एलिमेंट्स ऑफ रिस्क इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये एक स्पर जो है मॉडल होता है जिसमें डेवलपिंग कीपिंग और माइंड में रखता है कि एलिमेंट में कौन कौन से रिस्क होंगे और डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट साइकिल कैसा होगा। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो या कोई और आप चाहते हो कि मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट करूँ स्टडी रेलिवेंट, तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।